नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे और बिहार की कुछ खास खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां आपको बता दें शेखपुरा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, जिसमें उद्योग विभाग योर स्टोरी द भारत प्रोजेक्ट की भागीदारी रही है। डीएम आरिफ हसन ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम में युवाओं, किसान, जीविका दीदी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। इंजीनियरिंग छात्र शुभम ने 150 रुपए की ऑक्सीजन थेरेपी किट का आइडिया पेश किया है, जिसे 10 लाख का लोन भी मिला है। आपको बता दें ये किट युवाओं को ग्लो और बुजुर्गों की थकान दूर करने में मददगार होगा। वहीं जिला उद्योग महाप्रबंधक ने बताया है कि शेखपुरा में 500 का लक्ष्य था, जिसमें 1000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें 60% महिलाएं शामिल हैं, जो जिले के लिए गौरव की बात है। शेखपुरा से रंजन की रिपोर्ट। तो जानकारी हुआ कि बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत बहुत सारे नए नवाचार और जो भी हमारे इनोवेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी क्रम में बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन कराया जा रहा है पूरे बिहार में। ये हमारे जिला लेवल से प्रमंडल लेवल पे भी होगा, उसके बाद राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसका यह उद्देश्य है कि पूरे बिहार से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जीविका दीदी हैं या ग्रामीण के लोग हैं, कोई भी लोग हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। टोटल बिहार में 10,000 ऐसे आइडियाज़ को एक साथ संग्रहित करने का उद्देश्य है। उसके बाद उसमें से 100 जो बेस्ट आइडियाज़ होंगे उसको हम लोग सीड मनी के माध्यम से और इंक्यूबेशन सेंटर से हैंड होल्डिंग करा करके उसको कैसे प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बिहार सरकार के जो उद्योग विभाग है, स्टार्टअप सेल है, उनके तत्वावधान से ये कराया जा रहा है। बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और दिए गए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के दिशा निर्देश में बेसिकली ये कार्यक्रम राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाया जा रहा है, प्रमंडल लेवल पे चलाया जा रहा है और स्टेट लेवल पे चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना है, उनको सीड फंडिंग प्रोवाइड करना है, ताकि बच्चे जो है स्टार्टअप की तरफ उनका रुझान बढ़े और वह अपना रोज़गार जनरेट कर सके। ये बड़े खुशी की बात है कि इसमें जो आइडिया का जो इनरोलमेंट हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम उसमें टॉप 5 या टॉप 3 के अंदर आ रहा है, तो ये बड़े ही गर्व की बात है। बिहार के उद्योग विभाग के माध्यम से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा में बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे बिहार से 10,000 आइडिया ले रहे हैं। उसमें शेखपुरा का हम लोगों ने टारगेट 500 का रखा था और आज अभी के टाइम में 500 से ज़्यादा हम लोगों ने अपना जो आइडिया था उसको रजिस्टर्ड कर लिया है। तो हमारे यहाँ जो टोटल आइडिया रजिस्टर हुए हैं वो 900 हैं, जिसमें 60% से ज़्यादा करीब 597 के करीब ऐसे आइडियाज़ हैं जो महिलाओं की तरफ से हैं। खबर आ रही जहां आपको बता दें भागलपुर के नाथनगर स्थित बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में प्रेम विवाह कर रहे दूल्हा दुल्हन को डायल 112 ने गलत सूचना पर सिंदूर भरने से पहले ही रोक दिया और थाने ले गए। जी हां, खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें लक्ष्मी कुमारी और कौशल कुमार का विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हो रहा था, लेकिन शादी में आए एक युवक ने पुलिस को सूचना दी कि लड़की को भगा कर लाया गया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और विवाह को रोक दिया। थाने में वर वधू पक्ष ने विरोध जताया और हंगामा किया। दूल्हे के पिता ने बताया कि दोनों प्रेम में थे और 2 दिन पहले ही भागे थे। बाद में परिवारों की सहमति से शादी तय हुई, बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई की। भागलपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। न पता चले चलो एकरा सनी के पूछ तो पता चल कि दूसरे मोबाइल से कॉल करे ले हमरा लड़कवा का। तो ये बैठा था सर, इसका भाई ने के बोला कि झारखंड में है, तुम खोज नहीं सकिएगा लड़की को, और जो करना है करो और जो उखाड़ना है हमको उखाड़ो। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 75 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से ये खेप तारापुर सप्लाई की जा रही थी। खबर देते ही आपको बता दें गुप्त सूचना पर बेराय गांव के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक क्रेटा वाहन को रोका और तलाशी में गांजा बरामद किया है। वाहन चालक बिट्टू कुमार ने खुद को गिरोह का सदस्य बताया है। इस खेप की बाजार में कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सावन मेले के दौरान नशे की बड़ी खेप अक्सर मुंगेर लाई जाती है, लेकिन इस बार पुलिस की सजगता से तस्करों के मंसूबे नाकाम हो गए। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। 20 जुलाई को थाना प्रभारी को सूचना मिली कि धपड़ी असरगंज मुख्य मार्ग पर
जो धपरी की ओर जा रहा है रास्ता, उस पर कुछ अवैध तस्कर जो कि NDPS के और मादक पदार्थ की तस्करी कर सकते हैं, ऐसा सूचना प्राप्त हुआ था। सूचना प्राप्त होते ही टीम का गठन किया गया और SHO असरगंज अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग वहाँ पे प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग के क्रम में आती हुई एक गाड़ी जो कि बेटा गाड़ी है मॉडल की, सफ़ेद गाड़ी को चेक किया गया और जैसे ही चेक किया गया तो उसी में वो जो ड्राइवर था वो संदिग्ध पाया गया और अपना गाड़ी घुमा करके भागने का प्रयास किया। जिस गाड़ी को हम लोगों ने फिर रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें करीबन 75 किलोग्राम के आसपास अवैध गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ और जिसके प्रति जो ड्राइवर था वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और ड्राइवर की भी हम लोगों ने इसमें अरेस्टिंग की है, गाड़ी भी सीज किया गया है। खबर आ रही है जहां 24 जुलाई की रात मैसी थाना पुलिस ने रंगदारी कांड संख्या 212/25 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें आवेदक रंजीत कुमार ने न्यामगंज में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया था कि कुख्यात मुकेश पाठक समेत अन्य लोग बोलेरो और मोटरसाइकिल से पहुंचकर रंगदारी मांगते हुए उसके भाई अर्जुन प्रसाद और भतीजे अभिषेक कुमार को उठा कर ले गए और मारपीट भी की है। बता दें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकेश पाठक, अविनाश गिरी और धीरज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश पाठक पर हत्या, फिरौती और रंगदारी समेत 21 गंभीर मामले दर्ज है। मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में कार्रवाई कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही है, आपको बता दें मुंगेर पुलिस ने बरियारपुर में ट्रैक्टर चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी आपको बता दें मुंगेर पुलिस ने बरियारपुर में ट्रैक्टर चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है और अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। वैशाली के हाजीपुर में छापेमारी कर 2 चोरी के ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं और 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। 24 जुलाई को आशा टोला निवासी मुंगेरी कुमार की ट्रैक्टर चोरी की FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद विशेष टीम बनाकर हाजीपुर के दिग्घी खुर्द में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में वैशाली के राजकुमार सिंह और पूर्वी चंपारण के मुकेश यादव और सुरेश राय शामिल है। गिरोह रात में वाहनों की चोरी कर राजकुमार के गैराज में लाता था, जहां इंजन चेचिस टैपरिंग कर उन्हें बेच दिया जाता था। आपको बता दें मुंगेर SP सैयद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। मुंगेर से आलोक वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। कि ग्राम आशा टोला में एक व्यक्ति के घर के सामने से उसकी ट्रैक्टर चोरी कर ली गई है और घटना की सूचना मिलते ही जो है थाना प्रभारी बरियारपुर के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इसमें रेड किया गया और हाजीपुर ज़िला जा करके अपनी टीम के साथ इन्होंने रेड किया। रेड के उपरांत वहाँ से वो ट्रैक्टर भी बरामद हुआ और उसके अतिरिक्त भी एक और ट्रैक्टर बरामद हुआ उस घटनास्थल से हाजीपुर से, जो कि कुछ ही दिन पहले मुफस्सिल थाना से भी ट्रैक्टर एक चोरी हुआ था, तो 2 ट्रैक्टर बरामद हुए। मुंगेर रेंज के चारों जिलों को अब अपना बम निरोधक दस्ता मिल गया है। हर जिले से 10-10 पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल को चयनित कर 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। BSF 9 के विशेषज्ञों ने बम की पहचान की है, साथ ही आपको बता दें क्षमता और निष्क्रिय करने की तकनीक भी सिखाई गई है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन लिखित परीक्षा लेकर 40 पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है। वहीं मुंगेर SP सैयद इमरान मसूद ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये प्रशिक्षण जरूरी था। अब किसी भी जिले में बम मिलने की स्थिति में स्थानीय दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर सकेगा, जिससे समय पर जान माल की रक्षा संभव होगी। मुंगेर से आलोक वर्मा की खास रिपोर्ट। मुख्यालय के निर्देश पे बॉम्ब डिस्पोजल प्रक्रिया को अपनाने के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया मुंगेर पुलिस लाइन में। ये ट्रेनिंग रेंज लेवल पे ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें मुंगेर रेंज के चारों ज़िला के पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। इसमें ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स दोनों ने यहाँ पे भाग लिया। BSF 9 की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है उसने आकर के यहाँ पे 5 दिन का प्रशिक्षण दिया है
5 दिन से लगातार यहाँ पे प्रशिक्षण हुआ है। प्रशिक्षण के उपरांत आज यहाँ पे परीक्षा भी का आयोजन भी किया गया जो पार्टिसिपेंट्स थे, और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का वितरण भी किया गया। इससे हम सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में ज़िला लेवल पे ऐसा टीम तैयार हो जाएगा जिसके पास ये स्किल होगा कि अगर कहीं हम लोगों को सूचना मिलती है कि कहीं पे कोई बॉम्ब है और अवैध इसमें किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ है, तो उसको SOP का पालन करते हुए जो हम लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्ड करना है वो ज़िला की टीम उसमें अच्छे से कर पाएगी। मुख्यालय के निर्देश पे बॉम्ब डिस्पोजल शेखपुरा के बाजतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र के साथ भाजपा ने बूथ स्तर को माइक प्लानिंग पर जोर दिया है। जी आपको बता दें, माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया गया है, जहां पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा है कि एनडीए का लक्ष्य 2025 सीटें जीतना है और इसके लिए राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यशालाएं हो रही हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे दिन में ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। बता दें, कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जुटकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में 243 विधानसभा की अलग अलग कार्यशाला लगा रही है। 2025 में जो मिशन 2025 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से पटना में बने, डबल इंजन की सरकार बने, इसके लिए हमारे क्षेत्र जिला अध्यक्ष रेशमा भारती जो हमारे बगल में मौजूद हैं, और समस्त पूर्व जिला अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता हैं, हम लोग मौजूद हैं। तेजस्वी जी अभी सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। कुछ लोग रात में सपना देखते हैं, कुछ लोग दिन में सपना देखते हैं। पिछली बार कुछ सीटें मिल गई हैं तो थोड़ा उत्साह है कि उनके जीवन भर उनके पिता ने चोरी किया, इस राज्य को भ्रष्टाचार करके लूटा है। इस राज्य के अंदर चारा घोटाला से लेकर के हर प्रकार के घोटाले जो 15 साल के अंदर, आज से 2005 से पहले जिन लोगों ने दुर्दांत स्थिति उनकी देखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में। शेखपुरा की मंजू देवी झुंझुनवाला ने भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और बदनामी के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग के साथ याचिका दायर की है। मंजू देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की मृत्यु के बाद ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस और दामोदर झुंझुनवाला द्वारा उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया और मानसिक उत्पीड़ना भी दी गई। बता दें, संजीव हंस पर हम पहले से कई भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज है और वे न्यायिक हिरासत में है। मंजू देवी ने कहा है कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हर बार अनसुना किया गया है। बता दें, अब वो अदालत से न्याय की उम्मीद कर रही हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। विद्युत बोर्ड के जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के चेयरमैन सभी के खिलाफ सफदर भागलपुर के इजलास में मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमा दायर करने वाली शिकायतकर्ता जो मंजू देवी झुंझुनवाला है, मंजू देवी झुंझुनवाला के खिलाफ बहुत सारी साजिश वर्षों से होती चली आ रही है। जब उनके पति का देहांत हो गया, उनके पति के मरने के बाद उनके ही परिवार के लोग जो उनके ऋतिक झुंझुनवाला के भाई हैं, उन्हें साजिश किया। 20 मेरे बेटे की शादी होने वाली थी, ठीक है, उसके ठीक एक सप्ताह पहले हमारे रेड पर। कितनी तारीख को ये घटना है? ये 29/11 29/11/21 2021 की। फिर उसके बाद हुआ, चलो उस दिन आए वो लोग, सब देख के चले गए। कुछ मेरा मीटर तो बाहर लगा था, सब देख के गए, कुछ भी नहीं। हम दुकान पे ही थे। फिर सेकंड टाइम जब हो गया, उसके बाद फिर 21 में वो लोग आए। जनवरी डेट एग्जैक्ट याद नहीं। हाँ, डेट मतलब इतना याद नहीं है। तो 14 तारीख ये तो याद है, 14 तारीख फिर आए। फिर 4-5 दिन के बाद फिर आए।
तो लास्ट दिन फिर उनसे बोला कि सर आपने जो 2 बार चेक किया, आप क्या चेक करके गए? तीसरी बार जब वो आए तो इतना फॉल्ट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इतना बिजली को लेके और बिजली को लेके, मीटर को लेके, ये हो गया, वो हो गया करके फिर मेरा मीटर भी उठा के ले गए वो लोग। अब मेरे गुड फेथ में लेके नहीं, मैडम जिस वक्त उन्होंने मीटर उखाड़ के लेके गए तो उस वक्त कोई नोटिस वगैरह आपको दिए? नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया। वो इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था, मेरा सिग्नेचर किया हुआ था कहीं का, तो मेरे से भी सिग्नेचर करवा लिए और वो मीटर लेके गए, वो हमको बताया भी नहीं। क्या बिजली बिल बाकी वगैरह था क्या? नहीं, वो सब कुछ भी नहीं था। जैसे हमेशा पेड होता वैसे पेड कंटिन्यू आप हाँ, जैसे होता था वैसे करते। उसके बावजूद वो मीटर उखाड़ के लेके चले गए। वो लास्ट टाइम जब वो बोले ना कि नहीं, हम बोले 2 बार जब आपने चेक किया उस समय क्या किया? तो बोला नहीं, वो हमारा काम नहीं है, वो दूसरा किसी मतलब। उसी समय में प्रतीक जी की शादी थी। उसमें शादी थी, शादी में वो डिस्टर्ब करने के लिए उन लोगों ने करवाया। फिर लास्ट में जब पता चला कि बोला कोई नहीं, हम लोग के पास ऊपर से प्रेशर था, बिजली विभाग से ये बोला गया कि हम लोग के पास ऊपर से प्रेशर था, हम लोग क्या कर सकते। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें कुख्यात नट गिरोह का 25,000 का इनामी अपराधी अजय नट घायल हो गया है। उसके पैर में 2 गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बता दें, एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अजय नट पर बिहार और यूपी में लूट, चुनौती और हत्या के प्रयास समेत 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। गोरखपुर से गिरफ्तार के बाद पुलिस ने उसे हथियार बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, छपरा और सिवान और बाकी जिलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनताई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए। हाँ बताइए सर। पेशेंट का नाम अजय नट है, पुलिस के द्वारा ले आया गया है। उसको शायद गोली का लगा हुआ हिस्ट्री पुलिस बता रही है। जो मथुरा हॉस्पिटल से रेफर करके आया था पेशेंट यहाँ पे। वहाँ पे अभी हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट का बीपी वगैरह सब नॉर्मल है। अब कुछ इंजरी है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा ही, लेकिन और भी ब्लड पे जांच वगैरह भेजा गया है और एक्सरे हुआ है। एक्सरे में कुछ फाइंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है उसमें। हाई फ्रेक्चर से भेजा है तो अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से। अगर रहता तो यहीं पे ऊपर हो जाता। और थोड़ी देर में सर्जन आके एक बार देखेंगे उस पेशेंट को क्या करना है। आज सुबह गोपालगंज में एक खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, पूर्णिया के बिकौटी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे सरकारी अस्पताल में 300 रुपए लेकर मरीजों का इलाज करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो कांग्रेस नेता अमित ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है वीडियो। साथ ही बता दें, विरोध के बाद डॉक्टर ने मरीजों को पैसे भी लौटाए हैं। मरीजों में 1 दिन का बच्चा भी शामिल था, बता दें, जिसके इलाज के अभाव से मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही वीडियो कैलाश पति मिश्र ने जांच शुरू कर दी है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। वहीं मामला गंभीर है और प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। खबर देखे हैं शेखपुरा से, जहां आपको बता दें, शेखपुरा के समाहरणालय स्थित परेड ग्राउंड का जल्द ही आधुनिक स्वरूप में कायाकल्प किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से लगभग 99,48,000 रुपए की लागत से मैदान में 2 क्रिकेट पिच, साथ ही सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और लाइटिंग, डिलक्स टॉयलेट और यूरिनल, साथ ही जिम, ओपन स्टेज, ड्रेनेज और 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। डीएमआरएफ हसन ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए कहा है कि मैदान में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। साथ ही आम लोगों और खिलाड़ियों के लिए
ये मैदान काफी उपयोगी है। डीएम ने कहा है कि 2 से 2.5 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही निर्माण काम शुरू होने जा रहा है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। परेड ग्राउंड में बच्चे काफ़ी खेलते हैं, आप शाम में देखेंगे तो टाउन के अंदर कोई ऐसा प्लेग्राउंड नहीं है जहाँ पे वो लोग रनिंग कर सकें या फिर व्यायाम कर सकते हैं या जिम कर सकते हैं, और यहाँ क्रिकेट का प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो उसी को देखते हुए चूँकि यहाँ पे राजकीय कार्यक्रम भी होता है और 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है, तो इनको देखते हुए दोनों कार्यक्रम बेहतर तरीके से हो, इसलिए हम लोगों ने इसको एक समेकित रूप से डेवलप करने की हम लोगों ने प्लान बनाया है। तो एक टेंडर भी हम लोग का फाइनलाइज हो गया है जिसमें कि हम लोग 1200 फीट का रनिंग ट्रैक बनवाएंगे। इसके साथ साथ पानी की जल जमाव की समस्या होती है तो उसका नाला भी हम लोग उसमें निर्माण कर रहे हैं, जो भी उस टेंडर का पार्ट है। इसके अलावा 2 क्रिकेट पिच हम लोग बनाएंगे एक कॉर्नर में, ताकि जो बच्चे खेलते हैं में क्रिकेट उन लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। इसके अलावा फ्रंट साइड में बाउंड्री वॉल नहीं था, बाउंड्री वॉल बन जाने से भी ग्राउंड हमारा सिक्योर हो जाएगा। कटिहार में साइबर ठगी का एक नया और बड़ा ही खतरनाक तरीका सामने आया है। बता दें, साइबर अपराधी अब फ्री बिजली योजना का लालच देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। इस मामले में साइबर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी वसीम फिरोज ने जानकारी दी है कि अपराधी खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर व्हाट्सएप कॉल या कॉल के जरिए लोगों के संपर्क में आते हैं। वे एक फर्जी लिंक भेजते हैं और उस पर क्लिक करने पर कहते हैं। बता दें, लिंक क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आता है उसे जैसे ही कोई साझा करता है उसका बैंक खाता खाली हो जाता है। डीएसपी ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें और ओटीपी किसी के साथ बिल्कुल भी साझा ना करें। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में सतर्कता ही बचाव है और यदि कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराए। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। से ठगा जा सकता है। एक तो ऑनलाइन फॉर्म पे डिटेल भरने की बात बताई जा सकती है, उसका लिंक भेजा जा सकता है, या दूसरा ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से आपको स्कीम का फायदा लेने के लिए बोला जा सकता है। दोनों ही तरीके में बेसिकली यही होगा कि आपका डेटा चोरी होगा, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। ये साइबर फ्रॉड में सर क्या बिहार सरकार का लोगो लगा रहेगा या बिजली विभाग का? जनरली जितना भी ऐप ऐसा फ्रॉड ऐप बनता है, जैसे पहले लगभग 1 साल पहले से चला आ रहा है पीएम किसान योजना के नाम पे फ्रॉड ऐप, उसमें आपको प्रॉपर सरकार का ऐप लोगो सब कुछ दिखता है इंस्टॉल करने के बाद, जिससे आपको लगेगा कि ऐप एकदम जेन्युइन है, लेकिन वैसा होता नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो कहाँ जाएगा लोग? देखिए, इस केस में अगर आपको पता चल गया कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है तो सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑफलाइन कर लें, सिम निकाल लें, ताकि जो ओटीपी या मैसेज कुछ भी आ रहा है वो फॉरवर्ड ना हो ऑटोमेटिकली। उसके बाद दूसरा तरीका होगा कि सबसे पहले उस फोन में सिम ना लगाएं, उस फोन को या तो रीसेट करवा लें, कहीं से फॉर्मेट करा लें, या फिर सिम को किसी और फोन में लगा लें और पहले इस फोन को रीसेट या फिर किसी साइबर कैफे या किसी मोबाइल की दुकान में जाकर रिपेयर करा ले, तभी इसको दोबारा यूज करें, ऐसे नहीं करें। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराबी पिता ने अपने ही 14 वर्षीय बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी। मामला परवेली पंचायत का है। आरोपी संतोष शर्मा पर पहले भी पत्नी और मां की हत्या का आरोप लग चुका है। बता दें आपको, परवेली से खबर देख रहे हैं, जहां पर बताया गया है कि संतोष ने शराब के नशे में पहले बेटे अमित कुमार के मुंह में कपड़ा ठूसा, फिर गला दबाकर उसको मार डाला। मृतक की मां पहले पत्नी थी, जिससे आरोपी नफरत करता था। बता दें, मृतक के बड़े भाई राजकुमार शर्मा और चाचा पवन शर्मा ने संतोष पर पहले से ही मारपीट और क्रूरता के आरोप लगाए हैं। कदवा थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस पूर्व के आपराधिक मामलों की भी जांच कर रही है। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। कटिहार से सुमन शर्मा की खास रिपोर्ट। कौन? संतोष आपका भाई हुआ? हाँ भाई, छोटा भाई। अच्छा, भाई आपका किसी के साथ मारपीट कर रहा था तो आप लोग रोके नहीं? सर हम लोग नहीं थे, हम लोग तो हत्या का टाइम में हत्या चले गए थे ना। अच्छा, तो यहाँ आए तो क्या पाए आप? यहाँ जब आए तो जो है 10 बजे रात में पता चला, वो किसी ने और जगह से फोन किया कि वो जो है फांसी टांग के मर गया है। अच्छा, घर में है। अच्छा, तब पता चला। अच्छा, नहीं तो हम लोग तो ढूंढ रहे थे, बगीचा में ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये मार दिया था? हाँ। अच्छा, इससे पहले भी मारपीट किया था बच्चों को? पहले भी मारपीट तो बराबर करता था। अच्छा, तो तभी आप लोग नहीं रोके थे? तो रोकते कैसे? वो चले आता था मारने के लिए। पूछे समाज को, कुदार लेकर के, हंसुआ लेकर, दबिया लेकर के आता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमानंद शर्मा, पिता स्वर्गीय वासुदेव शर्मा। अच्छा, अभी जो घटना हुई है, क्या कुछ घटना हुई है? अभी तो हम घर में नहीं थे सर, हम तो आसियानी में काम करते। 6:30 बजे आए थे वहाँ से।
बाद गए, गाय लाए, वहाँ से चले नहाने लगे तो कोई आया बुलाने के लिए, चले गए वहाँ गांव में, कोई किसी का शादी था, पंचायती था, वहाँ चले गए। वहाँ से जब आए तो मेरा बीबी और मेरा लड़का सब रो रहा था, उसको निकाल के बाहर में हम सोचे कि डॉक्टर को बुलाओ, कुछ बोला ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके बाद जो है थोड़ा देर के बाद मेरा बहन का फ़ोन आया, तो वो बताया ऐसा सा बात तुमको मालूम नहीं हुआ, हमको फ़ोन किया कि तेरा भतीजा मर गया है। तो आप देखे नहीं, हम जन तो घर में थे नहीं, हम तो सैनिक काम करते हैं डेली, 6 बजे आते हैं, इसके दिन 7 बजे आते हैं। उसके बाद जो है ढूंढने गए हम लोग। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहने स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।